वेलकम टू जीआईटी लैब सीसीएनए सीरीज डे 24। आज की इस लैब के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स की, जैसे कि सीडीपी और एलएलडीपी और दीगर प्रोटोकॉल्स किस तरह से एक नेटवर्क एडमिन को नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन और आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लैब। लैब स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम जान लेते हैं। डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ होते हैं जिनको हम अपने नेटवर्किंग के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी और एलएलडीपी की। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। सो सीडीपी और एलएलडीपी लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स हैं जो शेयर करते हैं, डिस्कवर करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली उनकी इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जिसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि आईपी एड्रेस, डिवाइस टाइप वगैरह। तो ये हमारे पास मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये सिस्को का डिज़ाइन किया गया हुआ प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है एक एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो कलेक्ट कर सके हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन को। ये यूज़फुल है ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि सिस्को की डिवाइसेस जैसे कि राउटर, स्विचेस, फायरवॉल और आईपी फोन्स, इसके ऊपर सीडीपी बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबली इनेबल होता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर ऑपरेट होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकती हैं। अब हम इसकी लैब परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हम राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम सीडीपी को इनेबल करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें कमांड लिखनी होती है सीडीपी रन। हमारा सीडीपी जो है वो ऑन हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सीडीपी को सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को डिसेबल कर दें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग पे हम लिख देंगे नो सीडीपी रन। इससे हमारा जो प्रोटोकॉल है वो डिसेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर सीडीपी को इनेबल करें तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले तो हम अपने इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे। इंटरफेस गीगा, मैं अपने लैन इंटरफेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। गीगा 0/0/0 इंटर। और राइट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सीडीपी इनेबल। मेरा सीडीपी जो है वो इनेबल हो चुका है हमारे इस इंटरफेस के ऊपर। अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं इसको करता हूँ एग्जिट, अगेन एग्जिट, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो सीडीपी। तो यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है सीडीपी के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेबर की जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को देख सकूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शो सीडीपी नेबर्स एंड यहाँ पर देखें डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा शो सीडीपी नेबर्स तो हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मिली जैसे कि डिवाइसेस की आईडी, उसके इंटरफेसेस, उनका होल्ड टाइम, कैपेबिलिटी और प्लेटफॉर्म पोर्ट नंबर। यानी कि पहले हमारा जो इंटरफेस है गीगा, डिवाइस है हमारी स्विच, और ये कनेक्टेड हो रहा है हमारे इस गीगा इंटरफेस से। यानी कि हमारे राउटर के साथ जो इंटरफेस कनेक्टेड है जो हमारे राउटर की तरफ जा रहा है वो ये वाला इंटरफेस है। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है यानी कि हमारे स्विच का मॉडल क्या है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से राउटर बी है, यानी कि हमारे पास दूसरी डिवाइस है जिसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो राउटर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है, यानी कि मैंने नाम चेंज कर दिया था और इसका नाम जो है वो बी रख दिया था। और यहाँ पर हमें कैपेबिलिटी देखने को मिल रही है कि ये एक राउटर है और ये हमारे राउटर का मॉडल है। और हमारे पास ये वाला इंटरफेस है हमारे राउटर बी का जिसके साथ ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए
तो ये वाला हमारे पास इंटरफेस था और ये हमारे इस राउटर बी का इंटरफेस है। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि शो सीडीपी नेबर्स डिटेल। तो यहाँ पर मैंने किया इंटर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक डिवाइसेस थी, जितनी भी डिवाइसेस थी, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे पास स्विच था, ठीक है, उसका एक मॉडल है, यानी कि हमारे पास एक मॉडल मिल गया और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें इनके बारे में मज़ीद देखने को मिल रही है, जैसे कि इनका iOS सॉफ्टवेयर, इनका मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर और इनके वर्जन क्या है, और ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डिवाइस डी की, यानी कि राउटर की। तो राउटर के साथ हमारी जो एंट्री है वो इस तरह से है कि हमारा आईपी एड्रेस, यानी कि हमारा जो राउटर है, नेबर राउटर है, उसका क्या आईपी है, ठीक है, उसका मॉडल क्या है, और साथ में कुछ इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन है और इनके मॉडल की इंफॉर्मेशन है और वर्जन और सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से सीडीपी जो है वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन और आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलएलडीपी की। एलएलडीपी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो आमतौर पर डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन सिस्को डिवाइसेस। सीडीपी की तरह इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और एलएलडीपी को कॉन्फ़िगर कर एलएलडीपी को इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं एलएलडीपी रन। ऑलराइट, उसको किया हमने यहाँ पर इंटर। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम इसको अगेन डिसेबल कर दें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो एलएलडीपी रन। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर एलएलडीपी को कॉन्फ़िगर कर लें, तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? तो इसके लिए हम देखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है जिस तरह से हम सीडीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर हम अपना इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ऑलराइट, और यहाँ पर हम लिखेंगे एलएलडीपी और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, रिसीव और ट्रांसमिट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसीव, देन ट्रांजिट, ऑलराइट, और इसको पहले मैं इंटर। इसके बाद मैं इसको करता हूँ एग्जिट और अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें इनेबल मोड के अंदर आना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जिट और यहाँ पर हम लिखते हैं शो एलएलडीपी, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा एलएलडीपी जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शो एलएलडीपी नेबर, ऑलराइट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें हमारा जो नेबर है वो डिवाइस डी है, यानी कि हमने अपने स्विच के ऊपर एलएलडीपी को रन किया था और इसने डिस्कवर किया है कि इसके साथ एक डिवाइस कनेक्टेड है जो कि है राउटर बी। ठीक है, हमारा राउटर है और ये वाला इंटरफेस है हमारे स्विच का, और ये वाला इंटरफेस है जिसके साथ हमारा राउटर जो है वो कनेक्टेड है और इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसी के साथ हम यहाँ पर लिखते हैं डिटेल्स, ऑलराइट, और यहाँ पे देखिए इसने हमें डिवाइस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। हमारी डिवाइस है बी, ठीक है, जो हमारा हमने नाम रखा हुआ था सिस्टम का, और ये हमारे पास मॉडल है, सॉफ्टवेयर है इसका, और इसका वर्जन है, रिलीजिंग डेट, यानी कि ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं कि सीडीपी और एलएलडीपी किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और जी आई टी लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।